गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर हमने मन की गांठें खोली नहीं तो ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा। फिर किसकी सेवा, किसका सुमिरन और कैसा सत्संग। सात संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, चार दोस्त थे। वो नाव पर सवार होकर अपने गांव के लिए जा रहे थे। सात संगत जी, चारों दोस्त किसी नगर में मजदूरी करते थे, इसलिए सालों हो गए थे अपने गांव, अपने घर जाने के लिए। कई सालों बाद अब मौका आया था घर जाने का, अपने गांव जाने का। सात संगत जी, चारों दोस्त पूरी तरह से मौज मस्ती के मूड में थे। सात संगत जी, अपने गांव में पहुंचने का जोश तो हर किसी में होता है। अपने घर जाने की खुशी तो सभी को होती है, ठीक वैसे ही उन्हें भी था। सात संगत जी, उनमें से एक दोस्त ने कहा, दोस्त बस एक रात के सफर के बाद हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। तुम नाव जल्दी जल्दी चलाना। अगर तुम नाव चलाते चलाते थक गए तो हम में से कोई और चलाएगा। इसी तरह हमारा रात का सफर कट जाएगा। सात संगत जी, वो अपने गांव जाने की खुशी में इतने थे कि थोड़ी सी मदिरा भी पी ली थी। और जब एक थकता तो दूसरा नाव चलाने लगता, और दूसरा थकता तो तीसरा, तीसरा थकता तो चौथा नाव चलाने लगता। सात संगत जी, आखिरकार रात बीत गई और उन्होंने सामने देखा। एक बोला, ये हमारा गांव है क्या? सात संगत जी, तो दूसरे ने बोला, नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? अपने ही गांव को पहचान नहीं पा रहे? फिर तीसरे ने कहा, सामने जो मकान है वे हमारे गांव के नहीं लग रहे हैं। सात संगत जी, फिर चौथे ने कहा, अरे ये तो वही गांव है, वही नगर है जहां से हम चले थे। सात संगत जी, फिर पहला व्यक्ति बोलने लगा, तुम क्या कह रहे हो? पागल हुए हो क्या? सारी रात तो हमने नाव चलाया, क्या तब भी अपने गांव नहीं पहुंचे? सात संगत जी, चारों दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारी रात नाव चलाने के बाद भी हम अपने गांव क्यों नहीं पहुंच पाए। चारों दोस्त पीछे मुड़कर नाव के पीछे वाले भाग में देख रहे हैं। तो अरे ये क्या, नाव तो चलाया सारी रात पर नाव की रस्सी तो खोली ही नहीं। सात संगत जी, अब चारों दोस्त अफसोस करने लगे। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमेशा ये कहानी अपने विचारों द्वारा फरमाया करते थे। वो हमें यही समझाया करते, सेवा भी की, सुमिरन भी की और सत्संग भी किया, पर ब्रह्म ज्ञान से पहले अज्ञानता के कारण जिन कर्म कांडों को कर रहे थे, मन को जिनसे बांध रखा था, मन की रस्सी उन अज्ञानतापूर्ण कर्मों से खोली या नहीं। सात संगत जी, मन की गांठ अगर खोली नहीं तो ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा। फिर किसकी सेवा, किसका सुमिरन और कैसा सत्संग। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों द्वारा फरमाया है, अगर मन की रस्सी खोली नहीं तो फिर चलना तो होगा, लेकिन तेली के कोल्हू के बैल की भांति हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। इसलिए मन को अज्ञानतापूर्ण धारणाओं से आजाद करना जरूरी है, तभी ज्ञान की समझ आएगी और भक्ति का आनंद भी होगा। सात संगत जी, ठीक इसी प्रकार हम सबने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन हमें अपने आप में सोचना है, अपने आप में विचार करना है कि क्या हमने अपने मन की रस्सी खोली है या नहीं।
साथ संगत जी, जिस प्रकार चारों दोस्तों ने नाव की रस्सी तो खोली ही नहीं, लेकिन अपने गांव जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सारी रात नाव चलाते रहे। साथ संगत जी, नतीजा क्या हुआ? वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार हम सब ने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन अपने मन की रस्सी को खोलनी पड़ेगी। तभी सेवा का फायदा होगा, तभी सुमिरन का फायदा होगा, तभी सत्संग का फायदा होगा। नहीं तो सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी अगर हमने अपने मन की रस्सी को नहीं खोला तो सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। कहने के लिए हम तो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अपने मन की रस्सी नहीं खोली तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आओ हम सब मिलके इस दातार निराकार प्रभु परमात्मा का सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। गुरु प्यारी साध संगत।